मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को भगवान राम की उपाधि दी है। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को भगवान राम बताते हुए कांग्रेसियों को भरत की संज्ञा भी दी है। दरअसल सलमान खुर्शीद आज प्रेस वार्ता कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाऊ लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते, भरत जी उनकी खड़ाऊ लेकर चलते हैं। खड़ाऊ लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं, उत्तर प्रदेश में खड़ाऊ पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। भाजपा के द्वारा कांग्रेस जोड़ने वाले बयान पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को जुड़वाने का क्या भाजपा का लक्ष्य है? यदि है तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं, और जहां हम जुड़ जाते हैं बस उसको वे पहचाने कि हम हाथ जुड़े हुए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और हम यहाँ एक साथ बैठे हैं तो कुछ ना कुछ जुड़ाव तो जरूर हुआ होगा। पहले कभी जब भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुरादाबाद आते थे तो मेरी बात नहीं करते थे, लेकिन अब कर रहे हैं और आज मैं इनकी बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं तो इसमें कोई जुड़ाव हुआ है। भाजपा परेशान ना हो, अब हम जुड़ चुके हैं। राहुल गांधी सुपर ह्यूमन है, जितने दिन से वे चल रहे हैं और जिस तरह से हम उनके साथ हैं तो पीछे पीछे हमें चलना पड़ा है। उसे ये मानकर चलते हैं कि वे सुपर ह्यूमन है। जब उन्होंने कह दिया कि मैं अब तपस्या कर रहा हूं तो फिर कुछ कहना ही बेकार है। कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता अटल बिहारी को अच्छा समझते थे और उनका सम्मान करते थे, लेकिन मुझे ढूंढकर कोई कांग्रेस का ऐसा कार्यकर्ता बता दे जो मोदी का सम्मान करता है। अलग अलग व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग ओपिनियन भी होते हैं। कांग्रेस नेता गौरव पांधी के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी को ब्रिटिश सरकार के मुखबिर बताए जाने वाले बयान पर सलमान खुर्शीद खुद को किनारा करते हुए नजर आए। साथ ही इस बयान को उनका खुद का बयान बताया, न कि कांग्रेस का। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने कभी ऐसे लोगों का अपमान नहीं किया। सुनिए, ऐसा है, कांग्रेस का क्या स्टेटस? सुनिए, आपने इतिहास पढ़ा होगा। इतिहास में बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। इतिहास को लिखने वाले लोग अलग अलग होते हैं। मन आपका स्वच्छ होना चाहिए, मन स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। अटल जी ने अपने बारे में जो भी लिखा है या कहा है, उससे कोई कुछ कह उसको उसी को कोई रिप्रोड्यूस करता है तो आप ये नहीं कह सकते कि जो कह रहा है वो झूठ है। इंटरप्रिटेशंस होते हैं, आप किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। गौरव पांधी कैसे समझते हैं, मैं कैसे समझता हूँ, कोई और कैसे समझता है, कि जो लोग जिनका एनालिटिकल माइंड होता है, समीक्षा करने का जिनका मन होता है, वो कुछ और भाषा इस्तेमाल करते हैं, और जो सिर्फ सामने देखते हैं और उनको लुभा लेती है, किसी का व्यक्तित्व लुभा लेता है, वो कोई और भाषा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अपमान करने की भाषा नहीं होनी चाहिए, वो हमने ऐसे व्यक्तियों के लिए कभी नहीं किया। अगर करते तो राहुल जी उनकी समाधि पे क्यों जाते? कांग्रेस को जोड़ने का क्या, कांग्रेस को जुड़वाने का भाजपा का लक्ष्य है? अगर उनका ये लक्ष्य है तो मैं उनको धन्यवाद कहता हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ हम जुड़ जाते हैं उसको वो पहचाने कि हम जुड़े हुए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और हम यहाँ बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ होगा ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ होगा। अभी नहीं, पहले ये कभी हुआ होगा या बाद में हुआ। ये कभी कभी मुरादाबाद आते थे, कभी मेरी बात तो नहीं करते थे, नहीं करते थे। आज मेरी बात करते हैं, आज मैं इनकी बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ है ना। तो कांग्रेस गौरव पांधी के उससे समर्थन करती है? कांग्रेस राहुल गांधी से समर्थन करती है, नहीं तो हम यहाँ क्यों बैठे होते? गौरव पांधी ने हमको नहीं भेजा, गौरव पांधी ने नहीं भेजा है। देखिए, गौरव पांधी कुछ लिख सकते हैं, हम भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये कांग्रेस का व्यू है कि नहीं है। कांग्रेस का व्यू हमको कहाँ से मिलता है? कांग्रेस का व्यू हमको कांग्रेस के अध्यक्ष से मिलता है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मिलता है, सोनिया गांधी से मिलता है, और जो एक आम भावना हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में है उनसे मिलता है। सच्ची बात यह है कि कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता, ये बात तो आज उठी है ना, कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता बहुत समय से अटल बिहारी को अच्छा समझते थे और उनका सम्मान करते थे। लेकिन मुझे ढूंढ के कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता दिखा दो जो मोदी जी का सम्मान करता है, दिखा दो। तो अलग अलग व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग लोगों के ओपिनियंस होते हैं। ये नहीं कहना चाहिए कि आप सबका एक ही ओपिनियन, तब हमको फौज में होना था। हमारा सवाल है, तो ये हमें अब याद आई ना, मुख्तार अब्बास नकवी को अभी भी नहीं आई, उन्हें कब याद आएगी? हमें तो आ गई, उनको नहीं याद आएगी। लेकिन ये कांग्रेस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। अगर कोई आपके पिताश्री को सम्मान देता है और आप उसका अपमान करते हैं तो आप अपने पिता का
पिता का अपमान कर रहे हैं, आप उसका अपमान नहीं कर रहे। तो तुम्हारे पिताश्री हैं, हम उनका सम्मान कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ये हम भेदभाव किसी पार्टी के उस पर नहीं करते हैं कि पार्टी की वजह से हम दुश्मन हैं, हम आपके आपके प्रतियोगिता में आपके साथ हैं तो इसलिए हम आपको नकारेंगे। हम ये कहते हैं कि जो भी अच्छा है, जो भी इस देश के लिए अच्छा काम करता है, हम उसकी सराहना करते हैं, कोई भी हो। तो अगर आज हम अटल जी की सराहना करते हैं, अटल जी को सम्मान देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई सबक लेना चाहिए कि कल और लोग भी हों जिनका हम सम्मान कर सकें। आज तो हम सम्मान नहीं कर सकते, आज जो उनकी हरकतें हैं उस पर हम उनका सम्मान नहीं कर सकते।